गोदी गेहूं वाला बाड़ा तड़ाक। अपने ही मंदिरों में टैक्स देना पड़ेगा। ये है कार्तिक स्वामी मंदिर, जाते हैं अपने गांव का मंदिर है और यहाँ पे ना टैक्स देना पड़ता है। अगर आप भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने जाओगे तो उससे पहले यहाँ पे पर्ची जरूर कटवाइए। तो कुमाऊं से गढ़वाल कैसा है? बहुत अच्छा है, कुमाऊं भी अच्छा है, गढ़वाल भी अच्छा है, पर गढ़वाल में बहुत सारी प्लेसेस है ऐसे घूमने के लिए। दोस्तों मजे लीजिए प्रकृति का। देखिए यहाँ कुरकुरे खाए होंगे और इनमें नहीं किया है। कृपया आपसे निवेदन है कि आप इस डस्टबिन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो आजकल भी देख सकते हैं श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ है भगवान कार्तिक स्वामी में। ठीक ऊपर है भगवान कार्तिक स्वामी का दिव्य मंदिर जो क्रौंच पर्वत के नाम से जाना जाता है। पास पे आपको भगवान कार्तिक स्वामी का ये दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा होगा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूं भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करवाने के लिए, जो उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां आपको साक्षात भगवान कार्तिक स्वामी के दिव्य दर्शन होंगे। और अभी मैं हूं कनक चौरी में। ये प्यारा छोटा सा मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा और ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा प्रवेश द्वार है जहाँ पे लिखा हुआ जय कार्तिक स्वामी। यानी भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन पाने के लिए आपको जो अगर आप सड़क से होते हुए आते हैं तो कनक चौरी आखिरी बाजार है और यहाँ से आपको जाना पड़ता है प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के साथ। हल्की सी चढ़ाई 3.5 किलोमीटर का हल्का सा ट्रैक है जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी की जो दिव्य चोटी है, भगवान कार्तिक स्वामी का जो मंदिर स्थित है, जिस पहाड़ का नाम है क्रौंच पर्वत। आइए आपको क्रौंच पर्वत के साथ भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन भी करवाते हैं। आज मेरे साथ हैं काफी सारे मेहमान जिनको मैं भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करवाऊंगा और ये मेहमान आ रखे हैं कुमाऊं से। तो भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर तक पहुंचने के लिए जो अगर चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं तो उनको घोड़े और कचरों की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घोड़े तैयार है। ठीक सामने पे भी एक प्यारा सा सफ़ेद सा घोड़ा दिखाई दे रहा होगा। समस्त श्रद्धालुओं का कार्तिकेय कनक चौरी पर्यावरण विकास समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। यानी यहाँ से जंगलात विभाग की जो है चौकी शुरू हो चुकी है। गोदी गेहूं वाला बाड़ा तड़ाक। तो भाई आप उत्तराखंड में आओगे अपने ही मंदिरों में टैक्स देना पड़ेगा। ये है कार्तिक स्वामी मंदिर जहां हम 50 बार आते हैं, 50 बार जाते हैं। अपने गांव का मंदिर है और यहाँ पे ना टैक्स देना पड़ता है। ये है टैक्स देने के लिए यहाँ पे हम जो निजी लोकल है ना उनकी भी यहाँ पे पर्ची कट रही है। देखिए तो रसीद कट रही है। बताइए कार्तिक स्वामी के दर्शन करने जाओगे तो उससे पहले यहाँ पे पर्ची जरूर कटवाइए। हम तो गाँव का हमारे तो घास नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे लोकल ही कर रहा है। हाँ। बाहर से जो यात्री आ रहे जी, जी, हैं वो पढ़े लिखे हैं जी। लोकल आदमी सबसे ज्यादा नुकसान आ रहा है। ये देखो हमने जो बोर्ड लगाए हुए हैं, जगह जगह डस्टबिन रखे हैं, वो भी सब लोकल लोग क्या कर रहे हैं, वो फेंक रखे हैं नीचे। तो यात्री बाहर का यात्री ऐसे नहीं करता, लोकल लोग ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। इसलिए लोकलों के लिए 10 रुपये शुल्क है, बाहर से जो यात्री आते हैं उनको 50 रुपये शुल्क है। तो चलो आते हैं और अभी आगे रास्ते में जाऊंगा तो जो ये बता रहे ना ये वास्तविक सच्चाई है। क्योंकि अभी आप रास्ते में जाएंगे तो आपको कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, बोतल कई जगहों पे बिखरी हुई मिलेगी। इसलिए यहाँ पे उस सफाई के लिए यहाँ पे ना लोकल वालों के लिए 10 रुपये भाई साहब और बाहर वालों के लिए फिर होता है 50 रुपये। तो ये शुल्क इसलिए लिया जा रहा है कि जो इनकी व्यवस्था बना रहे कि वास्तव में ये भी अपने घर से नहीं दे पा रहे। तो जो यहाँ कर्मचारी होगा उसकी जो सैलरी है ये इन्हीं यात्रियों से लिया जाएगा। क्योंकि गलत हम ही कर रहे हैं तो भुगतना भी हम ही को पड़ेगा। तो ये देखिए इसका सबसे पहले वो है, आपको बता देते हैं। यहाँ पे भी आपको एक प्यारा सा डस्टबिन दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये डस्टबिन बना हुआ है और आप लोगों से निवेदन है जब भी आप कार्तिक स्वामी में जाते हो तो अगर आपके हाथ में कोई भी कूड़ा कचरा है तो इन डस्टबिन में जरूर डालिए। आप जगह जगह पे आपको कुछ ऐसे डस्टबिन देखने को मिलेंगे। तो चलो काफ़ी अच्छी बात है। अगर इस वजह से शुल्क लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमको भी वास्तव में इनका सहयोग करना चाहिए।
हमारे पहले वाले गेस्ट हैं पोर्रू। तो भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में पैदल जाने के लिए कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो कुमाऊं से गढ़वाल कैसा है? बहुत अच्छा है, कुमाऊं भी अच्छा है, गढ़वाल भी अच्छा है, पर गढ़वाल में बहुत सारी प्लेसेस है ऐसे घूमने के लिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं, बहुत जगह घूम सकते हैं। जैसे कि हम कार्तिक स्वामी जा रहे हैं और कल हमने धारी देवी जाने का सोचा है, तो आप बहुत सारी प्लेसेस देख सकते तो हैं। कार्तिक स्वामी में पहली बार जा रहे हो? नहीं, ये मेरा दूसरी टाइम है। दूसरी टाइम इस रास्ते से गए थे कि दूसरे रास्ते से? इसी रास्ते। ओके। तो ये देखिए बहुत सारे पर्यटक भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए जरूर जा रहे हैं। पूरी टीम चलने बैठ गई है और यहाँ ना चारों तरफ कुछ इस प्रकार से जंगल है। देखिए ज़्यादातर यहाँ आपको बांज के पेड़ ही दिखाई देंगे और बुरांस के, और इस जंगल के बीचों बीच जाता है पैदल का रास्ता कुछ ऐसा। तो यहाँ पे मिला जी हमें एक, क्या है ये, लोमड़ी है कि रैबिट खरगोश है ये? खरगोश। तो इस खरगोश के अंदर आप ना कूड़ा करकट डालिए। ये देखिए यहाँ बना रखा है। तो चले रास्ते में, पहले रास्ते में खरगोश की आकृति का एक डस्टबिन। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों मजे लीजिए प्रकृति का, क्या मजा आ रहा। तो कार्तिक स्वामी के दो रास्ते हैं हमारे। वैसे ये तो हमारा रोड वाला रास्ता, यानी हम कनक चोरी तक गाड़ी में आते हैं, उसके बाद यहाँ से पैदल जाते हैं। तो लेकिन जो हमारा एक्चुअली गांव का रास्ता है वो उस साइड से है, जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी का भंडार गुफा भी है। भंडार गुफा की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर नहीं देखा तो अगले ब्लॉग में जरूर बताऊंगा। तो लगभग 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं पहला वाला प्रतीक्षालय में। रास्ते में आपको कुछ ऐसे प्रतीक्षालय जरूर मिलेंगे जहां पे आप थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। बाकी आज जो मैं इनका टूर गाइड बना हूँ भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करवाने के लिए, तो आपको बता दूं ये आ रखे हैं कुमाऊं से। तो पहली बार ये कार्तिक स्वामी के दर्शन करेंगे और बड़े ढंग से मैं इनको कार्तिक स्वामी का दर्शन करवाऊंगा। तो आइए इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि जो हमारा प्यारा गढ़वाल है कैसा लग रहा है और कितनी इनको चढ़ाई महसूस हो रही है। तो मैडम जी आप कुमाऊं से? हाँ, हम तो कुमाऊं से हैं। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा प्यारा सा गढ़वाल? बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और कुमाऊं भी ठीक है, पर जितना अच्छा गढ़वाल है उतना अच्छा नहीं है। तो चढ़ाई चढ़ते हुए कैसी महसूस हो रही? अरे बहुत सांस फूल रही है हमारे। वृष जी भी है हमारे साथ। वृष जी, जो ये कार्तिक स्वामी हमारा अपना मंदिर है, इस मंदिर में जो स्थानीय पर्यटकों से, यानी पर्यटक तो हम है नहीं, श्रद्धालु भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे अपना मंदिर है, हमसे शुल्क लिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सरासर गलत बात है। ये हमारे आराध्य देव हैं कार्तिक स्वामी जी। तो हम हमारा जंगल भी यही है, हमारा गांव यही पास में, हमारा जंगल भी है। तो लेकिन हम भी लोकल हैं यहाँ के, हमारे आराध्य देव है, हम ही से पैसे लिया जा रहे हैं, गलत बात है सरासर। तो भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर जाते हुए आपको रास्ते में कुछ इस प्रकार के डस्टबिन जरूर दिखाई देंगे। लिखा भी है गंदगी न फैलाएं, कचरे के डिब्बे का प्रयोग जरूर करें। फिर भी लोगों ने ये देखिए यहाँ कुरकुरे खाए होंगे और इनका प्रयोग इन डस्टबिन में नहीं किया है। कृपया आपसे निवेदन है कि आप इस डस्टबिन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। जब ये खाली है तो इसमें कुछ ऐसा डाल दीजिएगा। 2 सेकंड आपके लगेंगे और भगवान कार्तिक स्वामी भी आप पे प्रसन्न होंगे जब आप पूरे रास्ते को स्वच्छ बनाए रखेंगे। आपसे जरूर निवेदन है कि गंदगी न फैलाए। तो साथियों, जो कार्तिक स्वामी में पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए घोड़ों की व्यवस्था जरूर है। आप घोड़े में सवार होकर के भगवान कार्तिक स्वामी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको हर चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी और एक घोड़ा कार्तिक स्वामी तक जाता है। कचामदन घोड़ा कचामदन है। कार्तिक स्वामी में मैं पहुंच चुका हूं और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आ रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे भाई साहब है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशीष है भैया जी। तो कहाँ से आ रखे हो? मैं देहरादून से आ रहा हूँ। तो ये हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हैं। आज ही आए थे या कल यहाँ स्टे किया? कल आगे थे, फिर रुद्रप्रयाग में स्टे किया था, फिर आज पूरा कार्तिक स्वामी मंदिर का मतलब पूरा टूर किया। अच्छा लगा। पैदल के रास्ते आए? हाँ पैदल रास्ता तो पैदल के रास्ते में कैसा अनुभव फीलिंग हुआ?
अच्छा था ट्रैक जी। और ठंडा इन्वायरमेंट है तो काफ़ी मज़ा भी आया, थकान भी लगी, लेकिन जो इन्वायरमेंट के जो मज़ा है ना भाई वो अनबिलीवेबल है। तो जैसे आप कार्तिक स्वामी मंदिर में पहुंचे तो वहाँ पे जाने का जो अनुभव हुआ वो कैसा रहा? बहुत अच्छा। मैं तो उत्तराखंडी हूँ पौड़ी से, तो मुझे पता ही है, लेकिन जो हमारे ऐसे पवित्र मंदिर है हमारा भी कभी कभी जाना होता है, कौन सा रोज़ जाते हैं, बट बहुत अच्छा अनुभव होता है और गर्व होता है कि हम पहाड़ी हैं। तो बाकी आप ना यहाँ पे जूस चाय का आनंद ले सकते हैं और ये है पहाड़ी जूस जो हमारे, और अगर भैया जैसे मैंने आपसे बातचीत करना, अगर किसी को रील बनाओगे ना तो मेरे को कोलैब, तो ये है हमारा पहाड़ का फूलों का जूस जिसे हम बुरांस कहते हैं। जय श्री कार्तिकेय। तो ये है भगवान कार्तिक स्वामी का प्रवेश। तो चलिए अब यहाँ से हमारे भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर जाने के लिए यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ से शुरू है कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ, और जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ ऊपर जाते ही ऐसा होता मानो कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। ये है ध्वनि दर्शन, जहाँ पे जो पुजारी लोग हैं उनका ये मुरली है, पुजारी निवास यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जय श्री कृष्ण। जय हो भगवान जी। तो आजकल भी देख सकते हैं श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ है भगवान कार्तिक स्वामी में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ जो कपाट रहते हैं वो 12 मास खुला रहते हैं और भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए ये प्यारा सा जंगल का खूबसूरत रास्ता, दोनों तरफ कुछ इस प्रकार से बांझ के पेड़ और बीचों बीच चौड़ा सा रास्ता, बादल। पहुंच चुके हैं हम कार्तिक स्वामी के प्रांगण में। तो कार्तिक स्वामी में आने से पहले आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं वन देवी के। यहाँ पे देख सकते हैं ये वन देवी का है, और जो हमारे मातृ शक्तियाँ यहाँ जंगल में घास लेने के लिए आते हैं तो माता वन देवी, जिसे हम एड़ी आचती भी कहते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। और उनकी रक्षा करने के लिए जो माताएं बहनें होते हैं वो कुछ इस प्रकार से वन देवी को चूड़ी मछली को भेंट करते हैं यहाँ। तो वन देवी के दर्शन पाने के बाद उसके बाद हम पहुँच जाते हैं भैरवनाथ मंदिर में। यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर है कार्तिक स्वामी के मंदिर जाने से पहले। यहाँ पे भगवान भैरवनाथ के दर्शन कर लेते हैं। जय हो भैरवनाथ। ठीक ऊपर है भगवान कार्तिक स्वामी का दिव्य मंदिर जो क्रौंच पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियाँ को चढ़ करके अब हम पहुँचने वाले हैं भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में। आइए चलते हैं। और जो जूते चप्पल होते हैं वो यहीं पे उतारना पड़ता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ कार्तिक स्वामी की जो यहाँ तक दूरी है 3.5 किलोमीटर। ये देखिए पैदल मार्ग 3.5 किलोमीटर। चलो 1 2 3 स्टार्ट। जय श्री कार्तिकेय। पहुंच चुका हूं मैं भगवान कार्तिक स्वामी की इस दिव्य चोटी पे। ठीक पास पे आपको भगवान कार्तिक स्वामी का ये दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम क्रौंच पर्वत के नाम से जानते हैं, जहां भगवान कार्तिक स्वामी विराजमान है। और भगवान कार्तिक स्वामी का जो वाहन है मोर, उसकी प्रतिमा आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये वाहन, बाकी ये प्यारा सा क्रौंच पर्वत जिसके चारों तरफ आपको प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन आज आपको हराई कोहरा छा रखा, जिसके कारण सामने का व्यू जो चौखंबा, त्रिशूल, भगवान केदारनाथ जी का जो धाम है वो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं भगवान कार्तिक स्वामी के, और दर्शन करने के बाद आपको बताते हैं भगवान कार्तिक स्वामी क्यों विराजमान हुए क्रौंच पर्वत पे। मंदिर है जहाँ पे देख सकते हैं काफी श्रद्धालु आ चुके हैं भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए। तो इस चोटी का नाम है क्रौंच पर्वत। ये एकमात्र वो मंदिर है जो उत्तर भारत में भगवान कार्तिक स्वामी का एक
दिव्य मंदिर। आइए दर्शन करते हैं भगवान कार्तिक स्वामी के। भगवान कार्तिक स्वामी यहाँ पे निर्वाण रूप में आपको दर्शन करने को मिलेगा। निर्वाण रूप यानी भगवान का वो स्वरूप जिसमें भगवान का सिर्फ अस्थि ही अस्थि के रूप में आपको भगवान कार्तिक के यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे। और क्यों भगवान कार्तिक स्वामी रुष्ट हुए थे अपने माता पिता से, इसकी जो दिव्य कहानी है वो भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के बाद आपको बताते हैं। ना ये नहीं लगा आना भी लगाई। चलते हैं भगवान कार्तिक स्वामी के पीछे एक प्रथा है नारियल फोड़ने की, ठीक सामने पे। और यहीं से एक सेल्फी व्यू भी है जहां आप प्यारे से तस्वीरें भी खींच सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चुनरियाँ बाबा कार्तिक स्वामी के मंदिर में चढ़ा रखे। ये देखिए चारों तरफ आपको कुछ इस प्रकार की चुनरियाँ, और यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से नारियलों को तोड़ा जाता है, भगवान को चढ़ाने की यहाँ प्रथा है। तो आइए हम भी तोड़ते हैं नारियल को। शुरुआत में से करो। भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर के ठीक पीछे आओगे तो यहाँ नारियल चढ़ाने की प्रथा भी है। तो जो नारियल चढ़ाया जाता है, इसका जो अंदर का पानी है वो यहाँ पे वन देवी का मंदिर है, यहाँ पे चढ़ाया जाता है। अब ये चलिए, इसको कुछ भगवान जी को चढ़ाया जाता है।